नमस्ते, अजय न्यूज में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबर इस प्रकार से है। रीवा शहर के गली मोहल्ले में खुले हैं कुकुरमुत्ता जैसे मेडिकल स्टोर से दवा लेना और डॉक्टर से दवा लेना, क्या फर्क है वह आप देखिए इस वीडियो में। क्योंकि जो भी आदमी मेडिकल स्टोर से दवाई लेता है वह डॉक्टर नहीं होता है। उनके दवाई देने का और रोज का तरीका अलग होता है। ऐसा ना हो कि आपको और भी मार कर दे ऐसे मेडिकल स्टोर, तो सावधान रहें। मेडिकल स्टोरों से बिना डॉक्टर के पर्ची दिखाए हुए दवाई नहीं लेना चाहिए। इसी का अंतर बताने के लिए आपके पास यह खबर है। जानकारी रखें, मेडिकल स्टोर के और डॉक्टरों में अंतर जाने, साइड इफेक्ट्स की रखें जानकारी। आप जो भी दवा लेते हैं उसके साइड इफेक्ट के बारे में डॉक्टर से जरूर पता करें। इसकी जानकारी दवा के रैपर या बोतल पर लिखी होती है। कुछ लोगों को कई मेडिसिन से एलर्जी होती है। ऐसे में सावधानी पूर्वक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें बताएं कि आपको किन दवाओं से एलर्जी है। गर्भनिरोधक गोलियों को लंबे समय तक ज्यादा मात्रा और बार बार लेने से समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि कई बार इससे गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुद से ऐसी दवाइयाँ न लें। अगर डॉक्टर के कहने पर ले रहे हैं तो समय समय डॉक्टर से सलाह लेते रहें। परेशानियों से बचाव के लिए क्या करें? मेडिसिन की डोज ज्यादा नहीं लें। डॉक्टर जो डोज लेने के लिए कहे उतनी ही मात्रा में दवा लें। ज्यादा मात्रा में दवा लेने का मतलब यह नहीं है कि आपकी परेशानी जल्द ठीक हो जाएगी, बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। ज्यादा मात्रा में दवा का इस्तेमाल शरीर के लिए काफी नुकसानदेह है। कब माना जाए ओवरडोज? कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के बताए समय या मात्रा से ज्यादा लेना ओवरडोज की कैटेगरी में आता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई दवा 1 हफ्ते खाने के लिए दी गई है तो 1 हफ्ते बाद उसे बंद कर देना चाहिए। अगर उसके बाद भी 2-3 दिन या उससे ज्यादा दिनों तक जारी रखते हैं तो उसे ओवरडोज माना जाएगा। इसी तरह डॉक्टर जितनी मात्रा में मेडिसिन लेने को बोले उससे ज्यादा मात्रा में उसे न लें। एक्सपायरी डेट का चक्कर। आमतौर पर दवा कंपनी एक्सपायरी डेट दवा के असल में खराब होने से कुछ पहले की प्रिंट करती है। ऐसे में अगर कभी आपने हाल ही 10 से 20 दिन में एक्सपायर हुई कोई दवा गलती से खा ली है तो इसका आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने की कम आशंका होती है। लेकिन इंसुलिन जैसी जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायरी डेट के बाद खाने पर जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। कोशिश करें कि एक्सपायरी डेट वाली दवाओं का इस्तेमाल न करें। अगर गलती से कभी ऐसा हो जाए तो किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए फौरन डॉक्टर से मिलें। पैरासिटामोल सेफ। लेकिन पैरासिटामोल को बाकी मेडिसिन की तुलना में सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन इस मेडिसिन की ओवरडोज भी मुसीबत का सबब बन सकती है। अमूमन ऐसी दवाओं पर डोज लिखी होती है, उसी के अनुसार इन्हें लें। 500 मिलीग्राम से ज्यादा और दिन भर में 2000 मिलीग्राम से ज्यादा मात्रा में पैरासिटामोल लेने पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होने पर शरीर पर दाने निकल आते हैं। इसके अलावा आलस और सुस्ती, डायरिया, गला मुंह सूखना, घबराहट और बेचैनी जैसे लक्षण भी दवाओं के साइड इफेक्ट्स के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फौरन अपने डॉक्टर से मिलना सही होगा। यहाँ एक बात का और ध्यान रखें कि ऐसे लक्षण दूसरी बीमारियों के भी हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टर की राय अहम है। कब्ज, पेट खराब होना, जी मिचलाना, सिर दर्द, चक्कर आना, नींद न आना, घबराहट और बेचैनी, आलस और सुस्ती, गला और मुंह सूखना। सेक्सुअल प्रॉब्लम, यानी अगर किसी दवाई पर डोज नहीं लिखी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह दवाई डॉक्टर से पूछकर ही लेनी चाहिए। अगर खांसी आदि है तो जरूरी नहीं कि दवाई ही दें। तुलसी पत्तों का रस और शहद मिलाकर दे सकते हैं या कोई अन्य प्रभावी घरेलू उपाय कर सकते हैं। अगर समस्या नवजात 1 से 2 साल के बच्चे जो तकलीफ बता नहीं सकते को है तो छोटी परेशानी में भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। बच्चे जल्दी ठीक हो जाएं, इसलिए कई डॉक्टर भी एंटीबायोटिक खूब लिखते हैं। कई बार तो पेरेंट्स खुद ही डॉक्टर पर एंटीबायोटिक लिखने का दबाव बनाते हैं। यह सही नहीं है। बेवजह एंटीबायोटिक का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। बच्चों के मामले में बरतें ज्यादा सावधानी। बच्चे हों या बड़े, सभी में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह वायरस होते हैं। सीधे कहीं तो आम बीमारियों में 10 में से 7 से 8 मामले वायरस की ही देन होते हैं। मसलन सर्दी, खांसी, बुखार आदि। आमतौर पर ऐसे में बच्चों को एंटीबायोटिक देने का चलन है, लेकिन यह काम नहीं करता। दरअसल अगर मामला वायरस का है तो एंटीबायोटिक देने का कोई मतलब ही नहीं है। यह वायरस को खत्म नहीं कर सकता। डॉक्टर की सलाह है कि 3 साल से बड़े किसी बच्चे को बुखार हो गया है तो 2 से 3 दिनों तक पैरासिटामोल दे सकते हैं। कुछ दवाइयों के लेबल पर उम्र और वजन के हिसाब से डोज लिखी होती है।
इनका उपयोग हम अमूमन घरों में करते भी हैं, मसलन क्रोसिन या कैल्पॉल, लेकिन डोज का ध्यान रखें। लेबल पर डोज लिखने का मतलब है कि लोग छोटी परेशानियों के लिए डॉक्टर के चक्कर कम लगाए। अगर बुखार 2-3 दिनों में ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। दवा कब लेनी चाहिए, खाली पेट या खाने के बाद? डॉक्टर जिस समय दवा लेने की सलाह दे उसी समय लेना बेहतर होगा। जिन दवा से पेट में तकलीफ हो सकती है उन्हें खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। जिनका शरीर में फौरन घुलना फायदेमंद होता है उन्हें खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसके बारे में फैसला डॉक्टर ही कर सकते हैं। क्या एंटीबायोटिक और पेनकिलर बार बार और लगातार लेने से सेक्स लाइफ पर कोई असर पड़ता है? अहम सवाल और उनके जवाब। क्या कभी भी डॉक्टर की सलाह के बगैर दवा नहीं ले सकते? बिल्कुल, अगर आसपास कोई बड़ा डॉक्टर न हो तो किसी नज़दीकी डॉक्टर से प्राइमरी एडवाइस ले लें। ऐसा भी न हो तो होम्योपैथ या आयुर्वेद के डॉक्टर का सहारा ले सकते हैं। जिस बीमारी की, बुखार, पेट खराब, खांसी, पेट दर्द, डॉक्टर ने एक बार दवा लिख दी है, क्या वह दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं करनी चाहिए। बुखार कई तरह का होता है, वहीं पेट दर्द, सिर दर्द या दूसरी शारीरिक परेशानियों के भी कारण अलग अलग हो सकते हैं। ऐसे में उस बीमारी के लिए पहले लिखी गई दवा लेने की गलती न करें। क्या दवा दुकानदार से पूछकर दवा ली जा सकती है? दवा दुकान वाले ने न मेडिकल की पढ़ाई की होती है और न ही वे बीमारियों और उनके इलाज के एक्सपर्ट होते हैं। लोगों को मेडिसिन देने की वजह से वह अनुमान या अनुभव के आधार पर दवा लेने की सलाह देता है, जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि केमिस्ट किसी भी तरह की समस्या के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। इसलिए भी बचना जरूरी है। इन दवाओं के भी हैं साइड इफेक्ट्स। आयुर्वेदिक दवाएं। सामान्य तौर पर आयुर्वेदिक दवाओं को सबसे सेफ माना जाता है क्योंकि इसमें जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में लेने पर इनके भी साइड इफेक्ट्स हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल पर सूजन, एलर्जी, पाचन तंत्र में परेशानी, लिवर और पेट को नुकसान जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एंटीबायोटिक और पेनकिलर बार बार लेने से सीधे सेक्स लाइफ पर कोई असर नहीं होता। हाँ, यह मुमकिन है कि लगातार एंटीबायोटिक्स लेने से कुछ वक्त के लिए कमजोरी महसूस हो। इस कमजोरी की वजह से कभी कभी इंसान की सेक्स लाइफ पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। वैसे कुछ दवाइयाँ सेक्स लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हैं। इनमें बीपी की दवाइयाँ, मिर्गी के इलाज में दी जाने वाली दवाइयाँ, डिप्रेशन की दवाएं, एंटी एंड्रोजन, पुरुष हार्मोन कम करने वाली दवाइयाँ खासतौर पर शामिल हैं। कभी कभी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इंसान की कामेच्छा पर विपरीत असर डाल सकती हैं। दवा बिस्कुट खाकर ले सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि पूरा खाना खाने के बाद ही दवा लें। लेकिन अगर मरीज कुछ खाने में असमर्थ हो तो बिस्कुट या ब्रेड खाकर दवा ले सकते हैं। दवा चाय के साथ ले सकते हैं। कोई भी दवा लेने के लिए सादा पानी सबसे बेहतर विकल्प है। डॉक्टर अमूमन यह भी बता देते हैं कि दवा को सामान्य पानी या गुनगुने पानी के साथ लेना है। दरअसल चाय या कॉफी जैसी चीजें दवा की घुलनशीलता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए दवा इनके साथ लेने से बचें। खाना खाने के कितनी देर या खाने से कितनी देर पहले ले दवा? दवा लेने की दो स्थिति होती है, खाली पेट एम्प्टी स्टोमक और खाना खाने के बाद। खाली पेट दवा लेने के लिए इसलिए कही जाती है ताकि शरीर उसका अवशोषण सही ढंग से करे। अगर डॉक्टर ने किसी पेशेंट को खाली पेट दवा लेने के लिए कहा है तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले दवा जरूर लें। जहां तक खाने के बाद की बात है तो जब पेट पूरा भरा हो उस समय दवा लेने से उसका पूरा अवशोषण नहीं हो पाता। इसलिए खाने और दवा लेने में आधा घंटा से 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। वैसे यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि खाना और दवा लेने के अंतराल का निर्धारण डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें, साथ ही यह दवा किस तरह की है इस पर निर्भर करता है। होम्योपैथिक दवाएं। लोगों में ऐसी धारणा है कि होम्योपैथिक दवाओं का साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन डॉक्टर की तरफ से बताई गई समय सीमा से ज्यादा समय तक अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो इसके भी नुकसान हैं। दवा के नुकसान करने पर दाने निकल आते हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर नक्सवी-30 का इस्तेमाल करना फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। लंबे समय तक चलने वाली दवाएं। किसी भी दवा को जरूरी न होने पर ज्यादा समय तक नहीं लेना चाहिए, लेकिन कैंसर, आर्थराइटिस, एड्स जैसी बीमारियों के होने पर मजबूरी में लंबे समय तक मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं। ये जीवन रक्षक दवाएं जान बचाने का काम तो करती है, लेकिन लंबे समय तक लेने पर इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनके इस्तेमाल के बाद अक्सर पेट दर्द, सर दर्द, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बाल उड़ने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।
ऐसे में आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि कैसे नुकसान को कम से कम किया जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए अजी न्यूज़ को देखते रहें।